बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि फेब इनटेक नॉर्थ साइप्रस में इस टाइम ओपन है। स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेके यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस आना चाह रहे हैं और अक्सर के एडमिशन्स हो भी गए हैं, कुछ स्टिल इन प्रोग्रेस हैं। उनके लिए आज की जो ये मेरी वीडियो डिटेल से मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या आप लोगों को नॉर्थ साइप्रस में आके इस टाइम पार्ट टाइम अर्निंग पे आप कितना अर्न कर सकते हो, फुल टाइम आप कितना अर्न कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड नीचे कमेंट करके अपनी होनेस्ट रिव्यू ज़रूर देनी है। किसी तरह का प्रोसेस अगर आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस का करवाना हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आके। वहाँ पे मेरा बायो में आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग आके वहाँ पे टू दी पॉइंट बात करें। प्रोसेस करवाना है देन मैं ऑफ कोर्स उसकी फ़ी चार्ज करता हूँ। ओपनली मैं बताऊँगा आप लोगों को, फ़ी चार्ज करूँगा और फ़ी विदाउट फ़ी मैं मतलब काम नहीं करता। हेल्प के लिए मैं आप लोगों को हेल्प इट डजंट मीन कि मैं आप लोगों की हेल्प में आपको ओवरऑल जितना प्रोसेस है वो बता दूंगा, बिकॉज मैं अगर अपनी सर्विसेज चार्जेस लेता हूँ उसमें मैं आप लोगों का ओवरऑल यहाँ तक आने तक की सारी चीज़ें और यहाँ पे भी आपकी चीज़ें मैनेज करने में सारी हेल्प करता हूँ, आपका प्रोसेस करता हूँ जिसकी मैं फ़ी लेता हूँ। राइट नाउ अगर बात करता जाऊँ, इस टाइम भी मैं जॉब पे हूँ और मैं अगर अपनी सर्विसेज चार्जेस लेता हूँ तो उसके लिए मैं आपको फिर उतना आपकी आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड भी करता हूँ ओवरऑल। ये नहीं कि फ़ीस लेके टाटा बाय बाय, यहाँ तक आने तक मैं आपका सारा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो करता हूँ। ये जस्ट बताने का पर्पज़ है कि अक्सर लोग मुझसे मैसेजेस या एसएमएस करके कहते हैं कि हमें अपनी जो है प्रोसेस हमने करवाना है तो शायद हम पैसे नहीं आपको देंगे, या पैसे आप ले रहे हो तो पता नहीं किस चीज़ का ले रहे हो। मैं खुद जॉब पे होता हूँ, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मेरी जॉब होती है, तो उस जॉब के दौरान जो है मैंने आप लोगों की सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी होती हैं, तो इसलिए अगर मैं चार्ज करता हूँ तो मैं फ्री चार्ज नहीं करता। अच्छा, इसमें अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्थ साइप्रस की इस टाइम जॉब सिचुएशन की अगर बात करते जाएँ, जॉब सिचुएशन यहाँ पे इस टाइम थोड़ी टफ़ है। नॉट ओनली यहाँ पे, आप किसी भी कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मतलब जिस जगह पे भी आप लोग उठा लें जॉब, इस टाइम वहाँ पे सिचुएशन बहुत टफ़ चल रही है। यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को मैं पहले यही कहूँगा कि आप लोग नॉर्थ साइप्रस को अपनी लास्ट ऑप्शन रख कर ही यहाँ पे आएँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपनी अदर्स कंट्रीज़ जो हैं उनको रखें। अगर आपका वहाँ पे नहीं हो रहा देन आप लोग नॉर्थ साइप्रस को लास्ट ऑप्शन समझ के आप फिर यहाँ का जो है प्रोसेस वो करवाएं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस टाइम जो है सैलरी इंशाल्लाह जनवरी से सैलरीज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। सैलरीज इंक्रीज़ हो के यहाँ पे ऑलमोस्ट 55,000 तक चले जाएगी। लाइक अगर उसको हम लीरा में कन्वर्ट करें, मतलब सैलरीज जो है वो हमें लीरा में मिलेंगी और जो मिनिमम सैलरी की अगर हम बात करें वो 3 लाख प्लस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे लिविंग एक्सपेंस एक मंथ में आपके कितने होते हैं और आपकी बाकी जो एक्सपेंस होते हैं वो अगर उसकी मैं बात करता जाऊँ तो वो एक बहुत जो है रीज़नेबल होते हैं। लाइक 5 से 10 हज़ार लीरे तक का आपका जो है एक महीने का जो है रेंट वगैरह निकल सकता है। और अगर खाने पीने की बात करते जाएँ तो खाने पीने का भी मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं वहीं पे आपका सारा ओवरऑल जो है प्रोसेस लाइक उन्हीं की खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आप वहीं पे होते हैं। लाइक जिस तरह मैं अभी जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट भी यहीं पे होता है और लंच भी यही होता है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं मतलब डिनर भी यहीं से करके जाता हूँ। तो इस तरह आपके पैसे जो है यहाँ पे इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये जस्ट रेस्टोरेंट की जॉब्स की बात कर रहा हूँ। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम बैचलर्स में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जी, बैचलर्स में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें तो उसमें यही होता है कि आप 20-25 हज़ार लीरा तक आप अर्न कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं बैचलर्स में और आप फुल टाइम जॉब जो है मैनेज नहीं कर सकते। फुल टाइम जॉब जस्ट मास्टर्स वाले ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके वीक में 1 या 2 दिन क्लासेस होती हैं, वो भी घंटे की, और वो आपको जॉब वाले रिलैक्सेशन दे देते हैं। आप जाके क्लासेस लेके आप लोग ईजी आ सकते हो, इतना कोई जो है वो मसले मसाइल वाली बात नहीं होती। तो इसलिए बैचलर्स वाले कोशिश करें कि जब आना है अगर आप लोगों ने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 75 या 100% स्कॉलरशिप लेकर ही आएँ। और ये भी देखें 7500 के बाद आपकी फ़ी हो कितनी रही है। नॉट ओनली कि अगर किसी ने आपको 75 दे दिया उसके बाद आपकी फ़ीस जो है 1 साल की 3,000-4,000 यूरो फिर भी बन रही हो तो उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी आफ्टर स्कॉलरशिप साल की फ़ीस 1,000-1,500 यूरो बन रही है देन
मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हैं। एंड आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करता हूँ यार कि यहाँ पे आने के बाद आप अपनी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी मत छोड़ा करें, अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू रखा करें, क्योंकि बहुत से दोस्त मैंने देखे हैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक दूसरे को गलत गाइड करते हैं और वो कहते हैं स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है और किधर आ गए हो, ये वो ब्ला ब्ला। यार किसी की बातें सुनने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैसे लगा के आए हो तो काइंडली कोशिश करें यहाँ पे आने के बाद चीज़ों को उसके मुताबिक जो है वो मैनेज करें। इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपको। अगर मंथली एक मैं बैचलर्स मास्टर में ओवरऑल यहाँ का एक्सपेंस निकालूँ तो 15,000 तो रुपये का आप लोगों का मैक्सिमम यहाँ का एक महीने का आ सकता है एक्सपेंस, जिसमें आपके इंटरनेट बिल, यहाँ के लिविंग, खाना पीना, बाकी अखराजात निकाल के तो ये एक मैं आपको मैक्सिमम जो है कॉस्ट बता रहा हूँ। बस अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें मैनेज करके आएँ यहाँ पे। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो यहाँ पे आने के बाद जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक मिसगाइडेंस वाली कम्युनिटी है एक स्पेशल, वो आगे कहती है यहाँ पे नहीं था आना, ये वो ऐसे वैसे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप लोग कोशिश करें किसी की नेगेटिव चीज़ें मत देखें, हमेशा उस पर्सन के पास जाएं जो आपको पॉजिटिव गाइड करता है, क्योंकि आप यहाँ पे आ गए हो। तो अब यहाँ से अक्सर मैंने देखे हैं लोग आते ही कहते हैं हमने वापस पाकिस्तान चला जाना। यार आप किसी भी जगह जाओ, आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको टाइम लगता है चीज़ें सेटल होने तक। और आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को एक और मैं चीज़ बता दूँ कि माइंड में रखेंगे 6 महीने के पैसे अपने साथ लाजमी लेके आएँ, क्योंकि जॉब स्टफ हैं यहाँ पे, जॉब ढूंढते डिपेंड ऑन लक, क्या पता आपको महीने बाद मिल जाए, क्या पता आपको 2 महीने बाद मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम जो है ना अपने पास बजट इतना रखें कि आप 6 महीने का बजट साथ लेके आएँ, ताकि यहाँ पे आने के बाद ना आपको प्रॉब्लम्स हो, ना आपके पीछे से किसी को प्रॉब्लम्स हो कि उसने आपको पैसे भेजने हैं। वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अच्छे एक्सपीरियंसेस और जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मुझे ना ही कोई सवाब मिलना है और ना ही मुझे ये होना है कि यार इसने काम करवाना है, इसने काम नहीं करवाना। ताकि जो लोग मेरे से काम करवा रहे हैं उनको पता हो कि बिलाल भाई ने ये चीज़ें हमें पहले बताई थी और वीडियो में भी वो यही चीज़ें बताते हैं, ताकि यहाँ पे आके कोई नेगेटिव कमेंट्स ना मिले। इसलिए मैं बहुत चीज़ें जो है ध्यान से करता हूँ, जिन लोगों के जिन क्लाइंट्स के भी काम करता हूँ, बहुत चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ, ताकि यहाँ पे आने के बाद उनके साथ रिलेशन बने, ना कि चीज़ें जो है मज़ीद ख़राब हो। वीडियो अच्छी लगे नीचे कमेंट कीजिएगा। बिलाल भाई को ढेर से दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।